हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं और आपको बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा कि किस प्रकार से इस पुल के नीचे आपको मिट्टी के अवशेष नहीं है, मगर इस चट्टानों में भी आपको पीपल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसका किसका योगदान है? मेरे सवालों में बहुत सारे आंसर भी आते हैं। होता यह है कि बहुत सारी चीज़ों में मैंने इसको सोचा कि आखिर पहाड़ों में या कहीं पर घरों में या पत्थरों के बीच ये पीपल या बरगद के पेड़ कैसे उगाते हैं? ये मेरे लिए हमेशा एक जिज्ञासा का विषय है और आपके भी रहा होगा। तो ये इस वीडियो में हम कुछ विशेष पौधे के बारे में चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिसको मनुष्य बीज और कटिंग से नहीं लगा सकता। मैं हूँ सोलिस राठौर और आपका यूट्यूब चैनल सोलिस राठौर में फिर से एक नए विषय के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो पेड़ है, जिसे इंसान चाहे तो लगा भी नहीं सकता, चाहे वह इसका बीज लगाए तब भी नहीं लगा सकता, चाहे वह इसकी कटिंग लगाए तब भी नहीं लगा सकता। ये आपको बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा होगा, ये उत्तराखंड के ऊंचे स्थानों पर पाया जाने वाला जो पेड़ है काफल का। जी हाँ, नाम सुनिए काफल का। मेरा जो काफल पेड़ का जो स्वादिष्ट फल है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पर हरे रंग की ये छोटी जो बेरी होती है, इसकी इसकी यह एक अ, फल पककर लाल हो जाती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने इसे चखा भी है और यह उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के अलावा भूटान में, नेपाल में भी पाया जाता है। फल के पेड़ की भी एक दिलचस्प बात यह है कि यह तभी उगेगा जब कोई चिड़िया इसका पका हुआ लाल रंग की बेरी खाएगी। चिड़िया के आंतों से गुजरता हुआ और इसके एटेस्टाइन सिस्टम से गुजरता हुआ इसकी जो बीट से बाहर निकलेगा। चिड़िया की आंतों में कुछ ऐसे रासायनिक अम्ल होते हैं या ऐसी क्रिया होती है जिससे बीज का जो ऊपरी सिरा होता है मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे अंकुरन आना शुरू हो जाता है। और ये जो काफल का पेड़ है, ये लगाया नहीं जा सकता। इस पेड़ में खुद खुद चिड़ियों के कारण ये खुद जीने लगती, चाहे बंदर हो चाहे चिड़िया हो, इनकी बीट से ये फल या पेड़ उगाता है और इसके जो फल हैं काफी स्वादिष्ट होते हैं। काफल के अलावा पीपल भी, बरगद भी एक ऐसा पेड़ है जो चिड़िया की मदद से ही लगा सकते हैं, इसे इंसान नहीं लगा पाता। हम पूरी तरह से जब बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, तो जैव विविधता की बात करते हैं और इसके सुरक्षित बचाने की बात करते हैं, तो ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बहुत सारी जातियां खत्म होने लगेगी और उसका असर ऐसे शानदार फलों या ऐसे शानदार पेड़ों की शक्ल में होने लगेगा जो बहुत ही हमें कम जानकारी है जिसकी। पर जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, बहुत जानकारी मिल रही है, लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए और इतनी खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में हमें रहना भी है और इसके बारे में हमको अच्छी तरह जानकारी भी होनी चाहिए। ये केवल पहाड़ों में ही पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के अलावा विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। लोगों को इसका स्वाद बेहद पसंद आता है। इसका जो कुदरती मीठापन है लोगों को अपनी ओर खींचता है, तभी लोग महीनों तक इसका इंतजार करते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह फल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसका जो रंग है गहरा लाल होता है। मई काफल का महीनों से इंतजार इसलिए भी होता है क्योंकि औषधि गुणों से भरपूर जो काफल है को खाने के लिए लोग 500 रुपए चुकाने होते हैं। जी हाँ, लोग इतना महंगा मिलता ही है। लोगों का कहना है कि वे इस फल को अपने बचपन के समय से खाते आ रहे हैं और हर साल काफल का इंतजार करते हैं। यह फल मधुमेह, हृदय चाप, पेट की कई बीमारियों को दूर करता है और लाभदायक भी होता है। लोग इसके फायदे को देखते हुए भी 1 किलो के लिए आराम से 500 रुपए तक चुकाने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि इस फल का इंतजार वे कई महीनों से करते हैं। काफल के बारे में कहानियां भी हैं। उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। आमदनी के लिए उस महिला के पास थोड़ी सी जमीन के अलावा कुछ नहीं था, जिससे बेमुश्किल उनका गुजारा चलता था। गर्मियों में जैसे ही काफल पक जाते थे, महिला बेहद खुश हो जाती थी। उसे घर चलाने के लिए एक आय का जरिया मिल जाता था। इसलिए वह जंगल में काफल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती। एक बार महिला जंगल से एक टोकरी भरकर काफल तोड़ कर लाई। उस वक्त सुबह का समय था। उसे जानवरों के लिए चारा देने जाना था, इसलिए उसने इसके बाद शाम को काफल बाजार में बेचने का मन बनाया और अपनी मासूम बेटी को बुलाकर कहा,
मैं जंगल से चारा काट कर आ रही हूँ, तब तक तुम काफल की पहरेदारी करना। मैं जंगल से आकर तुझे भी काफल खाने दूंगी, पर तब तक इन्हें मत खाना। माँ की बात मानकर मासूम बच्ची उन काफलों की पहरेदारी करने लगती है। इस दौरान कई बार मन में लालच आता है कि काफल के जो फल है वो खा लूं, पर माँ की बात मानकर वह खुद पर काबू कर बैठी रही। इसके बाद दोपहर जब उसकी माँ घर आई तो उसने देखा कि काफल की टोकरी एक तिहाई भाग कम था। माँ ने देखा कि पास में ही उसकी बेटी सो रही है। सुबह से ही काम पर लगी माँ को यह देखकर बेहद गुस्सा आया और उसे सोचा कि मना करने के बावजूद उसकी बेटी ने काफल फल खाया है। इससे गुस्से में उसने घास का गट्टा एक और फेंका और सोती हुई बेटी की पीठ पर मुक्का दे मारा। यह मुक्का जोरदार था कि बच्ची अचेत अवस्था में सोई हुई थी और वह बेहोश हो जाती। मां का प्रहार उस पर इतना तेज लगा कि बेसुध हो जाती है। बेटी की जो हालत बिगड़ने पर मां ने उसे खूब खिलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मां अपनी औलाद की इस तरह मौत पर वहीं बैठकर रोती रही। उधर शाम होते होते काफल की टोकरी फिर से पूरी भर गई। तब महिला की नजर टोकरी पर पड़ी तो उसे समझ में आया कि दिन की चटक धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा जाते हैं और शाम की ठंडी हवा लगते ही फिर ताजे हो जाते हैं। अब मां को अपनी गलती पर बेहद पछतावा होता है। वह भी उसी पल सदमे से गुजर जाती है। क्षेत्रों में इस उत्तराखंड में ये कहानी प्रचलन में है काफल पेड़ों के बारे में। और काफल के जो फल हैं पहाड़ों के राजा हैं, और ये जो है 4000 फीट से 6000 फीट के पास ही पाए जाते हैं। वो जो काफल का जो फल है सदाबहार वृक्ष होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मेरिका इक्रूलेटा है, और ये जिसको बेबेरी कहते हैं या बाक्स मर्टल भी कहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। हम अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसके जो फल हैं अत्यधिक रस युक्त होते हैं, जो पचने में बहुत आसानी होती है, और जिसमें कि माइरिकेटिन और मेरिकेटिन और ग्लाइकोसाइड्स नाम की जो पाई जाती हैं इसकी पत्तियों में। ओक्लानिन हो गया, 4 हाइड्रोक्लोरीन पाया जाता है इसमें। इस फल को खाने से पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कब्ज है, एसिडिटी है, सब ठीक हो जाता है। फल के पेड़ की जो छाल है से निकलने वाला जो सार है, दालचीनी अदरक के साथ मिलाकर सेवन करने से पेचिस, बुखार, फेफड़ों की बीमारी है, अस्थमा है, डायरिया, ये दूर हो जाता है। तो काफल के जो पत्ते हैं, काफल के जो फल हैं काफी अधिक असरदार होते हैं आंखों के रोग के लिए, सिर दर्द के लिए। आप सभी का यूट्यूब चैनल सोलिस राठौर सोलिस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। सोलिस राठौर एक ऐसा चैनल है जिसमें आप एजुकेशनल के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियों का बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा, यूट्यूब पर जाएं, सोलिस राठौर स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHOLESH, सोलिस राठौर सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों चैनल दिखाई देगा, और आप वहां सर्च भी कर सकते हैं। देखिए मेरे बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है कि ये आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सोलिस ब्लॉग्स है, उसका थंबनेल ऐसा है, और सोलिस राठौर है, उसका थंबनेल ऐसा है। आप इसे देख सकते हैं और बहुत अधिक सीख भी सकते हैं, मजा जरूर आएगा। मिस मत करिएगा वीडियो, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।